बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी हामिद खां मैंने पूरी कर दी है। आज प्रश्नोत्तरों की बारी है। तो पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न है मैं उसको लिखवाने चल रही हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिए। मैं उत्तर नंबर डाल के सिर्फ लिख रही हूँ, तो तैयार हो जाइए। मैं शुरू करने चल रही हूँ। पहला प्रश्न मैं पहले पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? तो लेखक का परिचय कैसे हुआ? वो भूखा प्यासा था और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो चलते चलते वो कई गलियों को पार करते हुए वहां पहुंचा एक गांव की तरफ, जहां उसने एक जगह देखी कि जहाँ रोड चपातियां बन रही हैं। तो वहीं पर पहुंचकर इसी जरिए से दोनों का परिचय हुआ। तो मैं शुरू करती हूँ उत्तर नंबर 1 डाल के। उत्तर नंबर 1, लेखक मालाबार से तक्षशिला लेखक मालाबार से तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। वह तेज धूप में भूखे प्यासे वह तेज धूप में भूखे प्यासे वह तेज धूप में भूख प्यास से परेशान होकर एक गांव की तरफ निकल गए। वहां चपातियों के बनने की सुगंध आ रही थी। जिससे वे एक दुकान के भीतर गए। और पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? दुकानदार ने कहा, चपातियां और सालन है। चपातियां और सालन है।
यही व्यक्ति हामिद खां था। इसी माध्यम से लेखक का परिचय हामिद खां से हुआ। ये पहला प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। दूसरा प्रश्न है, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब लेखक ने कहा कि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमानों के बीच में ऐसा भेदभाव नहीं है, हमें अच्छा पुलाव खाना होता है, अच्छी चाय पीनी होती है, तो हम मुसलमानी होटल में जाते हैं। तो उन्होंने सब सुना तो उन्हें थोड़ा अविश्वास सा लगा, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात का तो विश्वास है, लेकिन काश मैं अपनी आंखों से ये सब देख पाता। तो ये चीज़ें, प्रश्न आप पुस्तक से उतारिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हूँ, और फिर मैं आपको दूसरा प्रश्न लिखवाती हूँ। तो उम्मीद है आपने दूसरा प्रश्न की तैयारी कर ली होगी, और दूसरा प्रश्न शुरू करिए। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। तो उत्तर नंबर 2 डाल रहे हैं। प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब देख सकता। हामिद खां ने ऐसा इसलिए कहा। हामिद खां ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमानों को आतताइयों मतलब अत्याचार करने वाले उनकी औलाद समझते थे। वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की कमी के कारण आए दिन हिंदू मुसलमानों के बीच
दंगे होते थे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूंगी क्योंकि नीचे की लाइन आपको लग रहा नहीं दिख रही होगी, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। अब दिख रहा होगा, तो मैं ऊपर का रब करने चल रही हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। सौहार्द की कमी के कारण के कारण आए दिन दंगे फसाद हुआ करते थे। इसके विपरीत भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द की भावना पाई जाती है। वे मिलजुल कर रहते थे। ये बातें हामिद खां को सपने जैसा लग रहा था। चलिए, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे का रब करूंगी। तो तीसरा प्रश्न है कि हामिद को लेखक की किन किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो रब कर दे रही हूँ, ऊपर का आप लिखते रहिए। उत्तर नंबर 3, हामिद खां को लेखक की निम्नलिखित बातों पर विश्वास
नहीं। भारत में हिंदू मुसलमान रहते। दूसरा, हिंदू हिंदू निसंकोच संकोच होटल में खाना खाते हैं। यहाँ सांप्रदायिक दंगे यहाँ सांप्रदायिक दंगे न के बराबर होते हैं। तो ये सारी बातें हामिद खां को बताई गई, तो हामिद खां को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए, ये प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रब कर दूं। हो गया होगा, आपका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं अगला प्रश्न पढ़ूं। मैं किनारे हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। अगला प्रश्न है, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो उसने कहा कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं इस बार आपसे खाने के पैसे नहीं लूँगा। उसने उनको मित्र मान लिया था। तो मैं स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, मैं इसको मिटा रही हूँ। चलिए, उत्तर नंबर 4 पर प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। प्रश्न है, हामिद खान ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो हामिद खान ने लेखक से
खाने का पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह भारत से पाकिस्तान गए थे, इसलिए लेखक उन्हें अपना मेहमान मान रहा था। दूसरा, हिंदू होकर भी लेखक दावे में तीसरा पॉइंट है मुसलमानों को आतताइयों की औलाद मानना अनुचित लेखक की मेरी बातों से हामिद खान बहुत प्रभावित हुए। फिर अगला है लेखक की मेहमान नवाजी
करके हामिद खां ने अतिथि देवो भव की परंपरा को का निर्वाह किया। तो ये इतने सारे पॉइंट हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो मैं इसको रब करती हूँ। इसके बाद का प्रश्न है कि लेखक में मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर नंबर 5 डालिए। उत्तर नंबर 5, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के संबंध हिंदू मुसलमानों के संबंध सद्भावपूर्ण थे। सद्भावपूर्ण थे। वे एक दूसरे को शक की दृष्टि से नहीं देखते थे। वे मिलकर रहते, आपसी झगड़े बिल्कुल ना के बराबर थे। हिंदू इलाकों में भी मस्जिदें थीं। वहाँ सांप्रदायिक दंगे न के बराबर ये हो गया। उत्तर नंबर 6 प्रश्न है, तक्षशिला की में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा और इससे कौन सी लेखक के कौन से स्वभाव की खबर मिलती है? तो उत्तर नंबर 6, तक्षशिला में आगजनी की
खबर सुनकर लेखक के मन में हामिद खां और उसकी दुकान के आगजनी से प्रभावित होने का विचार कौन था? वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हामिद खां की दुकान सुरक्षित हो। हामिद खां की दुकान सुरक्षित हो। इससे लेखक का कृतज्ञता का भाव झलकता है और हिंदू समानता होती है, यह पता चलता है। चलिए, प्रश्न भी हो गया, यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो थे वो मैंने पूरे करा दिए। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हामिद खां के पाठ पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तो पूरे हो गए हैं और एक कहानी दिए जल उठे और बची है, वो पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।